दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं माता रानी को किस तरह से स्नान कराती हूँ और कैसा श्रृंगार करती हूँ, उनको क्या क्या यूज करती हूँ, फुल वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ। और आप सबको मैं स्नान कराने का इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप सबका कभी कभी कमेंट आता है कि आप भगवान जी को सिंक में पानी क्यों बहाते हो। तो देखिए, ये मेरी माता रानी पीतल की है, तो इनको मुझे इसी तरह से स्नान कराना पड़ता है। दही लगाती हूँ इनको, कभी कभी मैं लास्ट में दही दूध लगाती हूँ, उसके पहले भी मैं बहुत कुछ लगाती हूँ, चंदन भी लगाती हूँ, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ता है तो पीताम्बरी लगाती हूँ। इस तरह से स्नान करा के कम से कम 1 बाल्टी के लगभग पानी इनका आ जाता है और बहुत अच्छे से इनको स्नान कराती हूँ। इसके लिए मैं इनको सिंक में नहलाती हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर इनका स्नान करा के हो गया। मैं स्नान कराने जब इनको लेके आती हूँ तो किचन को पूरा क्लीन करके उसके बाद मैं अच्छे से उनको थाली में रख के फिर मैं स्नान कराती हूँ। लास्ट में मैं कुछ दूध या दही से स्नान कराती हूँ। यही कारण है कि मैं इनको सिंक में ले जाके नहलाती हूँ। तो देखिए, माता रानी कितनी सुंदर लग रही है स्नान करने के बाद। आप सब भी इनका दर्शन कर लीजिए, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने श्रृंगार कर लिया है। मुझे तो बहुत ही तसल्ली मिलता है जब इनको स्नान कराती हूँ। भले ही मुझे टाइम काफ़ी लग जाता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम पे जो मैं स्नान करा रही हूँ 2 बज रहा है, यानी कि मेरे घर का सारा काम निपट चुका है और घर का सारा क्लीन हो चुका है। किचन पूरा समेट के फिर पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है। भोग तो जैसा कि मैं कई वीडियो में बताई हूँ, जब इनको स्नान कराने के लिए मैं लेके जाती हूँ उसके पहले इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेती हूँ, माता रानी आप विग्रह में से निकल के थोड़े टाइम के लिए वैष्णो देवी में वास करें, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। फिर मैं इनको स्नान के लिए लेके जाती हूँ। तो अभी इस टाइम पे 2 बज रहा है, फिर भी थोड़ा सा मुझे ऐसा भाव आ रहा है कि इनको थोड़ा ठंडा लग रहा होगा। इसके लिए मैं इनको मतलब एक दीपक का आरती कर ली हूँ देसी घी का। बाकी कोई रीज़न नहीं है, यही रीज़न है। और मतलब हमारे यहाँ बहुत ठंडी नहीं है, हल्की फुल्की ठंडी है, क्योंकि एसी और फैन रात को दोनों चलता है। ये इनका श्रृंगार का मैंने सामान निकाल दी हूँ और ये उनका रिपीट कपड़ा मैं पहना रही हूँ दूसरी बार। और आज मैं इनका ऊपर श्रृंगार इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि इनका अकेले ही श्रृंगार है, नहीं तो तीनों जन का श्रृंगार रहता है तो मैं खड़े होकर ऊपर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जब हम इनको पहनाने जाते हैं ना, कुछ भी श्रृंगार की चीज़ें जब पहनाने जाते हैं ना, तो एक बार पहनाते हैं फिर निकालते हैं, फिर पहनाते हैं फिर निकालते हैं। मतलब ऐसा कई बार होता है कि जब उनको पसंद आएगा तभी वो पहनाते हैं, ऐसा हमारे मन में भाव रहता है। जो मैंने मंगलसूत्र दिखाई, इनका सोने का मंगलसूत्र है, तो ये मैंने पहना दी हूँ। और ये देखिए, मैं ये हार पहना रही हूँ। फिर थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा भाव लगता है कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है और ये बड़ा वाला हार तो इसके साथ में ही जाना है। तो पहले तो मैंने वो हार पहनाई दी, फिर वापस निकालूंगी दूसरा पहनाऊंगी, क्योंकि ऐसा बार बार होता है। इसके लिए मैं आप सबको ये दिखा रही हूँ सीन। जब तक अपने मन में भाव नहीं आता, नहीं सही है ना, तो समझ जाना कि माता रानी तब तक उनको पसंद नहीं आ रहा है। बस यही अपने मन का भाव उठता है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है। हमारे क्या, मुझे लगता है जिसके पास भगवान जी ये श्रृंगार करती हैं उसी सभी के साथ होता होगा। तो लास्ट में एक फाइनली मेरे मन में ये आया भाव कि ये सही जा रहा है, मंगलसूत्र भी दिख रहा है और ये भी, तब मैं पहना रही हूँ। बड़ा वाला हार ये मुझे बहुत पसंद आता है, तो उनको मैंने ये पहना दी हूँ। तो इसके साथ में ये जा रहा है अच्छे से। और जो भी हम इनको ज्वेलरी पहनाते हैं, यानी कि चिपकाने के लिए यही गम यूज करते हैं। ये भगवान जी को चिपकाने का ही गम रहता है, मतलब उनके गहने चिपकाने का रहता है। ये हर बार रहता है, कोई नुकसानदायक नहीं रहता है। और इसी से मैं बिंदी चिपकाती हूँ, कान का जो भी रहता है तो इसको थोड़ा सा लगाएंगे। वैसी बिंदी अगर हम लगाते हैं ना, तो जब कपड़े से इनका रोज़ तो स्नान होता है ना, कपड़ा गीला करके ऐसे पोंछते हैं तो बार बार बिंदियाँ गिर जाती है और कान वगैरह का नहीं चिपकता है। तो देखिए, ये कान का मैं पैकेट पैकेट ला के रखती हूँ। ये सब स्टेशनरी की दुकान पे बहुत आराम से मिल जाती है, 30 रुपये पैकेट, 40 रुपये पैकेट। तो देखिए, इसके पीछे ये गम लगाएंगे और लगा के इनको कान का टप्स पहनाएंगे। कोई मतलब अलग अलग कलर का ला के रखी हूँ। तो इस टाइम पे मैं ये इनको, मतलब ये वाइट और पर्पल टाइप में है, इसको पहना रही हूँ। तो इसी तरह से इसको पहनाते हैं, क्योंकि इनके कान में होल नहीं है। और ये भगवान के ज्वेलरी चिपकाने के लिए, लड्डू गोपाल या इनका हो गया ना, उसी के लिए गम आता है। तो पूजा की दुकान पे बहुत आराम से मिल। आज का मेरा ये जो श्रृंगार का वीडियो है, मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया था कि दीदी आप मुझे माता रानी का श्रृंगार करके ज़रूर दिखाना जब करना। तो इसके लिए मैं ये वीडियो डाली हूँ उनके लिए ही। और उनका मुझे नाम नहीं पता है, क्योंकि नाम उनका अच्छे से नहीं आता ना, तो मैं उनका नाम भी लेती। तो देखिए, इस तरह से बाल लगाते हैं, इसमें पीछे वेलक्रो लगा रहता है। तो इस तरह से लगा के इसको मैं इनके जो सिर पे जो लगा हुआ है, मस्तक पे बना हुआ चक्र, उसमें लगा देती हूँ और आगे थोड़ा सा बाल निकाल देती हूँ इस तरह से। और अच्छे से सेट कर दूंगी इसको, कंघी से सेट करती हूँ। थोड़ा बहुत छोटा मोटा जब धुलते हैं ना, तो ऊपर नीचे भी खिसक के हो जाता है, तो उसको मैं कैंची से बराबर कर।
तो अभी इनका ये मैं बाल लगाने के बाद एक चोटी ऐसा बना के रखी हूँ, यानी कि जो नकली बाल आता है एकदम नया खरीद के, उससे मैं पतली सी चोटी बना के रखी हूँ। इसे पीछे से ऐसे ले जाके, और ये टिकटॉक वाली जो क्लिप आती है ना, इस तरह से इसी को नीचे से ले जाके पीछे लगा दूँगी। तो इस तरह से बहुत अच्छे से फिट होके एकदम जो मतलब जाम हो जाता है। तो फिर कुछ इसमें इधर उधर हिलता है और अच्छे से बाल को सेट कर देती हूँ। अब दुपट्टा मैं इनका लगा रही हूँ। तो देखिए दुपट्टे को इस तरह से मैं पहले चून करती हूँ। जैसा कभी कभी छोटा बड़ा दुपट्टा हो जाता है, तो ये नेट का है, तो इस तरह से पकड़ के मैं इसको पिन लगा दूँगी, और इसका जो भी हाइट रहेगा ना उसके ऊपर से देख लूँगी, फिर उसके बाद पीछे करूँगी। तो पहले अभी पिन लगा लेती हूँ। और जो यहाँ पे इनका ब्लाउज है ना, ब्लाउज में पकड़ के यहाँ पे मैं इसको अटैच कर दूँगी पिन खोल के। फिर से पहले साइज ले लूँगी, फिर से पिन खोल के वहीं पे मैं अटैच कर दूँगी इस तरह से। तो देखिए आगे इतना रख रही हूँ मैं, और यहाँ से मैं इसको पिन खोल के अटैच करके यहाँ पे लगा दूँगी। मतलब श्रृंगार करने में जाता है, बहुत टाइम जाता है, लेकिन माता रानी को उतना ज़्यादा नहीं लगता है। और ये देखिए जो पिन है यही मैं यूज करती हूँ। इसको बहुत ध्यान से क्रॉस में लगाना रहता है, जैसे कि हम अपने बालों में जूड़ा पिन लगाते हैं क्रॉस में, उसी तरीके से लगाते हैं कि जैसे माता रानी को चुभे ना। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान दे के मैं लगाती हूँ। यहाँ पिन का ये देखिए मैंने लगा दी हूँ क्रॉस में। अब सर पे दुपट्टे का मैं इनको 3-4 बार रखते हैं, मतलब इधर से करते हैं उधर से करते हैं, तब जाके सेट होता है। इसी सब में टाइम जाता है। फिर इसमें भी मैं क्रॉस करके लगाऊंगी, तो जो पीछे से वेलक्रो लगा है उसमें जाके ये पिन सेट हो जाता है। दुपट्टे को मैं अच्छे से सेट कर। तो अब मैं इनको ना चंद्रिका लगाऊंगी, तो ये चंद्रिका मैं लगा दूंगी इनके बालों में। और इसको मैं दुपट्टा और बाल का जो पीछे वेलक्रो लगा है उससे में मैं मतलब खोस दूंगी इसको क्रॉस में करके, तो लग जाता है। पीछे इनका जो चक्र रहता है सर का, उससे अड़ा हुआ रहता है, तो बहुत अच्छे से लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे माता रानी का मैं पूरा आप सबको लुक दिखा रही हूँ। ये जल्दी वाला मैंने श्रृंगार की हूँ, फिर भी बहुत सुंदर लग रही है माता रानी। और मैं हाथ में कोई कंगन वगैरह नहीं पहनाती हूँ, यही बस इतना ही पहनाती हूँ। और ये देखिए इस तरह से मैं अभी इनका श्रृंगार होने के बाद पहले इनको शीशा दिखाऊंगी, उसके बाद इनको इत्र लगाती हूँ, फिर नमक से इनका मैं नज़र भी उतारती हूँ, जो भी भगवान का श्रृंगार होता है। तो बस आज के वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको थोड़ा भी पसंद आया होगा माता रानी का श्रृंगार, तो ज़रूर कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की। राधे।